हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आपको पता है कि जो है इस टाइम पर पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में एकदम से कोरोना विस्फोट है। किसी को कुछ नहीं पता कि हो क्या रहा है। अस्पतालों में सही से कोई चीजें हैं नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो 3,32,000 लगभग 3.5 लाख जो है केसेस डेली आ रहे हैं। एकदम आपातकाल जैसे हालात हैं। कोर्ट ने ये सारी चीजें जो है केंद्र को बता रही है, तो केंद्र वाले जो हैं उस पर काम कर रहे हैं। हालांकि इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके लिए कुछ स्पेशल चीजें हैं। आप अगर मेरे व्यूअर्स हो तो सबसे पहले आप यहां पर आपने न्यूज़पेपर में भी हो सकता है आपने देखा हो, और अगर नहीं देखा तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस चीज का कड़ाई से पालन करिए। जहां तक हो सकता है आप उतनी चीजें आप कर लीजिए। यहां पर लिखा है फेफड़ों के लिए बेहद कारगर है भाप लेना। बिल्कुल सही बात है, आप दिन में एक बार भाप जरूर लीजिए। आयुर्वेदिक कुछ घरेलू नुस्खे हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें तुरंत, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर आपके पास कोई ग्रुप है तो वहां पर भी आप इसे शेयर कर दें, ताकि कुछ लोग जो हैं घरेलू नुस्खे आप कर लीजिए। चलिए यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एक है यहां पर महामारी के खिलाफ फेफड़ों का सैनिटाइजर है भाप, जैसा कि मैंने अभी भी बताया भी आपको। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं छोटा कर देता हूं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। अच्छे से इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी लोग इसको घर पे पढ़िएगा आराम से, इसको जो है पालन करिएगा। न्यूज हम बाद में देखेंगे। उसके बाद एक और है, ये भी देख लीजिए। सांस लेने में दिक्कत है तो 40 मिनट पेट के बल लेट जाएं, यह सेल्फ नेचुरल वेंटिलेटर है। तो ये बिल्कुल सही चीजें हैं। पेट के बल सोना वैसे भी अच्छा होता है, तो आप इनको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अपनी न्यूज की तरफ। चलिए ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, अच्छे से ले लीजिए, क्योंकि हम लोग अगर इसको पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और आप इन्हें अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और देख ले सकते हो। अब बात करते हैं बहुत सारी चीज़ें भाई, जैसा कि हम लोग पता है हम लोग एजुकेशन पर ही बात करेंगे, लेकिन एजुकेशन से पहले तो हम लोग को पहले अपना सेहत जो है अच्छा रखना है ना। चलिए हम बात करते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है, आप सभी लोगों को पता है। ऐसे में बात आती है कि जो परीक्षाएं हमारी होनी थी, चाहे वो अप्रैल में होना था, चाहे वो मई में होना था, चाहे वो जून में होना था। देखो मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद अपने अंदर झांक के देखिए, क्या 2 से 3 महीने में कोई परीक्षाएं कराने की जो है संभावनाएं बन रही हैं? कोई भी परीक्षा जो है संभावना नहीं बन रही है। आप सभी को पता है कि सीबीएसई बोर्ड की जो हाई स्कूल की परीक्षाएं थी, 10वीं की जो परीक्षा, उनको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। और अब इसी सीबीएसई के थ्रू जो आपकी परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड की हो या किसी भी स्टेट बोर्ड की जो परीक्षाएं हो, उनकी 10वीं की परीक्षा तो 100% रद्द हो जाएगी। इसमें तो कोई जो है तू तड़ाक की बात नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए इस चीज पर। यह आप बिल्कुल मान लीजिए 10वीं की परीक्षा तो 100% जो है रद्द हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, और वो बात करते हैं हम लोग किसी भी यूजी पीजी के फर्स्ट ईयर की। अगर हम यूजी पीजी के फर्स्ट ईयर की बात करें तो इसमें जो है कोई परीक्षा इसकी स्थगित नहीं होगी। बहुत सारे विश्वविद्यालय जो थे अपना टाइम टेबल जो है ऑलरेडी जारी कर चुके हैं, या पेपर की डेट भी आ चुकी थी उनकी, सभी लोग वहां पर पेपर देने वाले थे। लेकिन अब वो जो परीक्षाएं जो हैं होंगी नहीं, ना ही अब वो एक भी स्थगित होंगी। अब सीधे की सीधी वो परीक्षाएं रद्द होंगी और बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। रीजन उसका ये है कि आप लोग खुद देख लीजिए, जब पिछली बार केसेस जो हैं 5,000 10,000 केसेस आ रहे थे, तब हाई स्कूल की परीक्षाएं जो हैं रद्द करके सीधा जून और जुलाई में भेज दी गई थी। तो अगर अब की बार के बारे में हम बात करें तो अब तो 3.5 लाख केसेस आ रहे हैं। ठीक है, यानी पिछली बार जब हाईएस्ट केस आया था तब 96,000 केस आया था, जो सबसे ज्यादा केस था पिछले साल। और अब की साल जो है 3,32,000 है, और डे बाय डे ये जो केसेस हैं ये बढ़ रहे हैं। सबसे पहले मेरे जो व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूं कि आप लोगों को कुछ भी घबराना नहीं है। बस आप लोग सुबह जो है अपने जो है थोड़ा सा योगा करिए, उसके बाद में गर्म पानी पीजिए, ठंडी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। जो चीजें इसमें लिखी है इसका पालन करिए, सब कुछ सही होगा। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। बिल्कुल आराम से घर पर रहिए, भजन करिए, कोई टेंशन नहीं लेना। मुझे किसी एग्जाम का टेंशन नहीं लेना है। हम आराम से घर पर बैठेंगे, पढ़ना होगा थोड़ा पढ़ेंगे, हमें बाहर नहीं जाना है, हमें अपनी जो है सेहत पर ध्यान रखनी है। हर एक चीज हम लोग पालन करेंगे। रही बात परीक्षाओं की, तो फाइनल ईयर की परीक्षा को छोड़कर कोई भी पेपर किसी भी स्टेट में नहीं होगा। इस पर बहुत ही जल्द मैं ऑफिशियल न्यूज भी ले आऊंगा। आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं। इतने दिन से आप इस चैनल को देख रहे हो, इतना ट्रस्ट तो मैं आप लोग मुझ पर करते ही हैं कि मेरी बातों को आप मानते हैं। तो सबसे पहली चीज तो है कि आप अपनी जो है शरीर को स्वस्थ रखें, उसके लिए आप जो भी पालन हो सके करें। रही बात परीक्षाओं की, तो मैं आज फिर बता देता हूं, फाइनल ईयर की परीक्षा को छोड़कर कोई
कोई भी परीक्षा नहीं होगी और 10वीं की भी परीक्षा नहीं होगी। अगर बहुत मेहनत कर लेंगे तो 12वीं की परीक्षा होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षा हो जाएगी, तो बिल्कुल नहीं ऑनलाइन परीक्षा यहां पर होगी, क्योंकि इतने संसाधन यूपी में या किसी भी स्टेट में नहीं है। हाँ, राजस्थान ने जरूर कहा है कि हम ऑनलाइन परीक्षाएं कराएंगे, सॉरी मतलब जो फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर उनकी ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी, बाकी फाइनल ईयर की परीक्षा ऑफलाइन होगी। लेकिन अभी उन्होंने बताया है अभी वो करने नहीं जा रहे हैं, जब वो करेंगे तब की तब देखा जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि जिसके भी स्टेट में कोई संसाधन की कमी है तो वो कोई संसाधन नहीं लाने वाले हैं। रीजन उसका ये है कि अगर उनके पास कुछ बजट उनके राजकोष में पड़ा हुआ है तो वो जाहिर सी बात है वो अभी अपनी जो राजकोष है उसमें दवाई और ऑक्सीजन में खर्च कर रहे हैं। वो कोई फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, ऑनलाइन के लिए सेटअप नहीं लगाएंगे वो लोग। तो आप लोग बिल्कुल ना घबराइए। जो परीक्षाएं जो हैं आपकी स्थगित हुई हैं, पोस्टपोन हुई हैं, वो जाहिर सी बात है वो परीक्षा स्थगित हो जाएगी। अब इसमें कुछ बच्चों का नुकसान होगा और कुछ बच्चों का लाभ होगा। नुकसान उन बच्चों का होगा जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी थी, वो अच्छे नंबर ला सकते थे, उनका नुकसान हो जाएगा। कुछ बच्चे जो हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़े थे या तैयारी नहीं हो पाई थी किसी ना किसी कारण से, उनको फायदा हो जाएगा, क्योंकि किसी ना किसी बिहाफ पर उनको मार्क तो देना ही पड़ेगा ना, उनको किसी ना किसी हिसाब से नंबर देना होगा। तो जैसी भी न्यूज होगी आपको बताया जाएगा। बस आप इतना मान लीजिए कि अब परीक्षाएं जो हैं होंगी नहीं, यहाँ पर फाइनल ईयर को छोड़कर सारी की सारी परीक्षाएं जो होंगी वो स्थगित होंगी। स्थगित तो हटा दीजिए, सीधा रद्द ही होंगी अब ये परीक्षाएं, क्योंकि आज जो है हम लोग अगर बात करें तो आज 23 अप्रैल है और 23 अप्रैल यानी कि कम से कम 2 महीने का अगर हम समय ले लेते हैं इनको कवर होने में, क्योंकि धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। अगर ये सारी चीजें जो हैं शुरू भी होंगी तो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी धीरे धीरे, क्योंकि अब तो लॉकडाउन लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अगर आप लोगों को पता है पहले संडे को लॉकडाउन था, अब संडे और सैटरडे को लॉकडाउन है और धीरे धीरे जो है लॉकडाउन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी में है। ऐसे में कोई सवाल ही नहीं उठता है और ना ही इस पर कोई डिबेट होना चाहिए कि हाँ नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। पिछली बार की कंडीशंस अलग थी, अब की बार की कंडीशंस अलग हैं। बाकी आप लोग घर पर हो तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ाई पर जरूर फोकस करिए आप लोग, लेकिन परीक्षाएं मेरी मानी बिल्कुल नहीं होगी। बाकी जैसी भी न्यूज होगी आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि क्या चीजें हैं, कैसे करना है। बाकी एक चीज आप हमेशा ये याद रखिएगा, ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको खूब कड़ाई से पालन करिए ताकि आप स्वस्थ रहें, आपका घर जो है स्वस्थ रहे, आपका गांव स्वस्थ रहे, आपका शहर स्वस्थ रहे, आपका देश स्वस्थ रहे। ये लड़ाई हम लोगों को मिलकर लड़नी है। कुछ लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको हल्के में मत लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कोरोना मेरा क्या बिगाड़ पाएगा, तो ऐसे लोगों से भी दूर रहिए, क्योंकि वो खुद सनी देओल बन के घूमेंगे, आपको भी बीमार कर देंगे। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, आप लोग केवल मजाक तक है, आप इनको अच्छे से पालन करिए। तुलसी का आप अर्घ लीजिए, गरारे कीजिए, सारी चीजें जो हैं, जो चीज घर में है, कहीं आपको कुछ बाहर से नहीं लेना है, आप आराम से उसको सेवन कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए इसको, ताकि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।